दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे द कंसेप्ट ऑफ कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। यूँ तो बहुत सारी कीज़ हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ द कीज़ इन डीबीएमएस। ठीक है, तो मैं पहले लिखते रहूँगा व्हाट इज़ द कीज़ इन डीबीएमएस। तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो मैंने एक्सेल में बनाई हुई है। ये टेबल है जिसमें आपको दे रखा है कि नेम है, एज है, लोकेशन है, उसमें नीचे डेटा दिया हुआ है रोज में। तो ऊपर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं इन्हीं को हम कीज बोलते हैं, और जो ये डेटा सेट ऑफ डेटा इसमें डला हुआ है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली इस यूज को हम की का यूज कहते हैं। ठीक है, तो की क्या होती हैं जो जिससे हम पहचान सके डेटा में कि कुणाल क्या है, इसमें एज क्या है, इसमें नोएडा क्या है, इसमें 24 दे रखा है, ये क्या चीज़ है इसमें। तो किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसमें एक एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डालते हैं जिनको हम कीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डीबीएमएस की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया की का यूज ये होता है कि जो डेटा में जो टेबल में जो डेटा होता है उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुणाल का डेटा डाला हुआ है जिसमें उसकी एज और लोकेशन सेम है, इस पे भी उसकी एज और लोकेशन सेम है। अब जिसने डेटा डाला है और जो डेटा देख रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग बंदे हैं। जो डेटा देख रहा है वो ये देखेगा कि कुणाल का डेटा या तो गलत है या फिर वो इंसिडेंटली दोनों का डेटा सेम है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो बंदा इस डेटा को यूज करके आगे कुछ और बनाए। ठीक है, तो इस चीज को पहचानने के लिए हम इस टेबल में एक प्राइमरी की जनरेट करेंगे या फिर बनाएंगे जिससे कि हम उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कीज का यूज क्या हुआ, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डेटा इन रोज, उसको हम टप्पल भी बोलते हैं ने टेबल, टू आइडेंटिफाई डेटा इन रोज इन ए टेबल, यानी कि किसी टेबल का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, ऐसी कोई प्राइमरी की हम इसमें सेट कर दें जिससे अगला यूजर जो इस डेटा को यूज कर रहा है या इस डेटा को देख रहा है वो ये जान सके कि नहीं, ये कुणाल अलग अलग हैं, कोइंसिडेंटली इनका नेम, एज, लोकेशन सेम है। ठीक है, तो वो प्राइमरी की इसमें क्या हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे फोन नंबर ले लिया, अब दोनों का फोन नंबर तो सेम हो नहीं सकता, तो इसलिए हम चाहें तो फोन नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, या उसका पैन नंबर भी हो सकता है, या उसका एम्प्लॉय हाँ एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है, या फिर उसका आधार नंबर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कुणाल को आइडेंटिफाई करेंगी कि बंदा सेम है या अलग है। अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर, पैन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो
हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये डेटा डुप्लीकेट है। अगर ये डेटा अलग अलग है, अगर इसका फ़ोन नंबर, पैन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और इसका भी फ़ोन नंबर, पैन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर अलग अलग है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों कुणाल अलग हैं, बस इनके नाम, एज, लोकेशन ही सेम है। बाकी सारा डेटा जो कि गवर्नमेंट देती है या फिर फ़ोन नंबर की जो फ़ोन के ऑपरेटर्स होते हैं वो देते हैं, उनसे ही मिलता है, तो ये यूनिक ही होता है। किसी दो बंदे का सेम पैन नंबर या किसी दो बंदे का आधार नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम इसमें से किसी एक चीज को प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये जो सारा सेट है एट्रीब्यूट्स का, इसको हम कीज बोलते हैं और इनको हम लेटर ऑन कैंडिडेट कीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो कैंडिडेट कीज एंड प्राइमरी कीज में क्या अंतर है, अभी ये हम समझेंगे। ठीक है। अब कैंडिडेट कीज वो कीज होती है जो किसी बंदे को उसकी आईडी या उसके किसी नंबर के आधार पे उसको डिफरेंशिएट करती है। ठीक है। और एक टेबल में वन और मोर कैंडिडेट कीज हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कैन बी ओनली वन। बट प्राइमरी की ओनली वन ही होती है, लेकिन वो कैंडिडेट की में से ही एक की होती है। जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की में से ही एक की होती है, यानी कि ये सारी जो कैंडिडेट कीज यहाँ पे हैं, इनमें से हम किसी एक को ही प्राइमरी की मान सकते हैं। मान लो हमने एम्प्लॉय आईडी मान लिया, तो ये हमारी प्राइमरी की होगी। अब प्राइमरी की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ जो स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं प्राइमरी कीज को। पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये यूनिक होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनिक होती हैं प्लस नॉट नल होती है। लेकिन कैंडिडेट की जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, नॉट कंपल्सरी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मे बी पॉसिबल दैट नॉट यूनिक प्लस मे बी पॉसिबल दैट कैन बी नल। यानी कि प्राइमरी की खाली यूनिक और नॉट नल पे ही डिपेंड करती है। यानी कि उस रो में जो मैं रो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की आपको दिखाई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय आईडी जरूर होगी और वो यूनिक होगी, तभी वो प्राइमरी की बनी जाएगी। ठीक है। अब मान लो मैं फ़ोन नंबर की एग्जांपल ले रहा हूँ। आप पूछेंगे कि मैंने फ़ोन नंबर को प्राइमरी की क्यों नहीं माना। मान लो कि हमारे पास कोई स्टूडेंट डेटा है। ठीक है। एडमिशन डेटा है स्टूडेंट्स का। अब पेरेंट्स जब स्टूडेंट का एडमिशन कराने गए तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों का यानी सिबलिंग्स का फ़ोन नंबर सेम लिखवा दिया। तो अगर मैं फ़ोन नंबर के बेसिस पे प्राइमरी की बना के उसको सर्च करूँगा तो मेरे पास दो रिकॉर्ड खुल के आएंगे। मान लो यही दो बच्चे हैं जो इनका फ़ोन नंबर सेम था, उनके पेरेंट्स ने उनका फ़ोन नंबर सेम लिखवा दिया। तो अगर मैं इसको प्राइमरी की मान के इसको फ़ोन नंबर को
और मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये प्राइमरी की फॉलो होगी नहीं, क्योंकि इसमें डेटा सेम है। ठीक है, लेकिन जो रोल नंबर होगा, जो रोल नंबर होगा बच्चे का, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो ऑफिस से मिलेगा, वो डिपार्टमेंट से मिलेगा ऑफिस के, कि भाई ये बच्चा तुम्हारा एडमिशन हुआ है, इसका रोल नंबर ये है। सो प्राइमरी की follows two rules strictly, which is unique and not null। और अब आप कहोगे मैंने पैन नंबर क्यों नहीं बनाया। अब मान लो कोई बच्चा है जो 5 साल का है, ठीक है, उसका पैन कार्ड नहीं बन सकता 18 साल से पहले। अब तो फिर यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो उसको ब्लैंक छोड़वा के जाएंगे, ठीक है, कि भाई इसके पास पैन नंबर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। तो उस केस में हम उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन रोल नंबर ही ऐसी चीज मुझे दिख रही है जो ना कभी सॉरी नल होगी और हमेशा यूनिक रहेगी। इसलिए प्राइमरी की को हम सॉरी रोल नंबर को ही हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है कैंडिडेट की और प्राइमरी की में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैंडिडेट की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।